ये जो नए एसपी साहब हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूँ वीडियो निकाले और अगर वो डिलीट हुआ हम कोर्ट में जाए, मर्द एक लेडी को हैंडल करेगा क्या? इसलिए कि ये गाँव है, ये गरीब है, इसलिए वो हमारी औरतों को मैन हैंडल करेगा। करके मैं यहाँ बैठूंगा, चाहे हमें अब करनी पड़े, ऊपर से नीचे तक पड़ेगा कि जब लोगों का, जब आवाम का और मैं देखता हूँ, मैं लीड करूंगा और मैं वादा देता हूँ आज के बाद किसी घर में घुसे उनको दिखाऊंगा कि घर में घुसना क्या होगा। पुलिस से भी बोल रहा हूँ कि आप आंख बंद करके कि आप आकर यहाँ गरीबों पर जो है जुल्म, आप बैठिए, आपका सोसाइटी में अलग है, आपको लोगों के साथ मिलकर चलना। फॉरेस्ट महकमे वाले आए थे, उनको कोई एनक्लोजर बांधना है, ये है ठीक है, ये भी मानते हैं कि ये फॉरेस्ट ज़मीन है, लेकिन पिछले 70-80 साल से, लगभग 100 साल से यहाँ जो गांव वाले लोग हैं, ये आप यहाँ से प्लीज़ आप बाद में पैन करिए, ये इसमें खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ पेड़ का कोई नामो निशान नहीं है। ये सामने जो है ये कंपार्टमेंट 15 है, इनको यहाँ इनक्लोजर बांधना है, बांधने इधर आए। और सबसे बड़ी बात जो है गाँव में जो है, मैं जो यहाँ फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब हैं उनको भी अपील करता हूँ कि वो इसी सोसाइटी में रहते हैं। ये समझ नहीं आ रही है, ये एक नया तशद्दुद आ गया है, ना ये फॉरेस्ट वाले किसी के घर में घुस जाएं, ना ये पूछते हैं। हमारी यहाँ बहू बेटियां हैं, आप पूछ के घुसे, आपको किसने हक दिया अंदर घुसने का? क्या सिर्फ इसलिए कि ये गांव में रहते हैं, गरीब हैं, आपको कौन हक देता है दरवाजे को ठकठकाने के बगैर, दस्तक देने के बगैर आप अंदर घुस जाते हैं? जहां जहां मैं गया लगभग 50 जगह ही, और यहाँ पुलिस ने भी तशद्दुद की, पुलिस को लेकर सब कुछ लेकर। ये टिपिकल है सरकार वर्सेस लोग, ये वो लोग हैं जो सरकार बनाते हैं, और आज वोट लेने के बाद यही सरकार अब डंडा लेकर इनके पीछे आई कि नहीं जी हम मार पीट कर जो ये हैं। और मैं भी ये कहने दूं, सवाल ही पैदा नहीं, हम एनक्लोजर नहीं बनाने देंगे। ये आप देखिए, सारा ये खेती की जमीन है, अब ये खेती की जमीन हो गई, यहाँ फॉरेस्ट नहीं बन सकता। आपके पास हजारों जगह हैं, एग्रीकल्चरल लैंड खासकर इस पर ये एग्रीकल्चरल लैंड है, और सबसे 15 अगस्त के बाद यहाँ इनको जाने नहीं देते हैं जंगल, 2-2, 3-3 महीना बंद होता है, इनका माल मवेशी सब यहाँ होता है, वो कहाँ जाएगा? ठीक है, कानून भी अपनी जगह है, लेकिन जो ह्यूमन कंपल्शंस हैं वो भी तो कहीं है। हमें उस दिन मैं आना चाहता था, बोला नहीं हम नहीं जा रहे, मैं नहीं आया, और फिर आके यहाँ पुलिस को लेकर तो ये जो है, ये टोटली जो है, ये मैं इसमें बिलखुसूस मैं जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, फॉरेस्ट सेक्रेटरी हैं, उनको बोल रहा हूँ कि प्लीज इसको देखिए, ये अब दूसरा ये फॉरेस्ट टेररिज्म है, इसको बंद करिए सर। ये जो लोगों के साथ जो कर रहे हैं वो हम नहीं करने देंगे। मैंने भी तय कर रखा है, मैं यहाँ बैठूंगा, चाहे हमें अब एजिटेशन करनी पड़े ऊपर से नीचे तक, फिर इनको मालूम पड़ेगा कि जब लोगों का, जब आवाम का और सरकार का ये होता है, मैं देखता हूँ, मैं लीड करूंगा और मैं वादा देता हूँ इनको, फॉरेस्ट ऑफिसर्स को, आज के बाद ये किसी घर में घुसे तो मैं पहले जो है उनको दिखाऊंगा कि घर में घुसना क्या होगा। सर अगर ये गाँव है, इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ कानून नहीं है, अंधा कानून नहीं चलेगा, ये छोड़ दो। ये जो नए एसपी साहब हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि प्लीज वो वीडियो निकाले और अगर वो डिलीट हुआ हम कोर्ट में जाएंगे। कैसे एक मर्द एक लेडी को हैंडल करेगा? कैसे? सिर्फ इसलिए कि ये गाँव है, ये गरीब है, इसलिए एक मर्द आएगा, वो हमारी औरतों को मैन हैंडल करेगा। और वो जो वीडियो है, वो जो टेलीफोन है, किसने ले रखा है? ये देखिए, ये क्या काम है? व्हाट इज दिस काम? मैं आई विल राइट, मैं एलजी साहब को लिखता हूँ चिट्ठी कि ये बताइए कि हिंदुस्तान के किस स्टेट में जो है मैन हैंडल करता है पुलिस फीमेल, कैसे?